रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो पढ़े हैं इन्हेलेशन, एक्सहेलेशन, फिर इससे जो रिलेटेड जो भी है कैपेसिटी, मतलब ये लंग्स वॉल्यूम, लंग्स कैपेसिटी, और बारी बारी से जो पढ़े नोज टू एल्वियोली तक, नोज, नेजल कैविटी, नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंका, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोली मतलब पल्मोनरी, प्लूरा कैविटी, थोरेसिक कैविटी, चेस्ट वाल, डायफ्राम, फिर ये सब से रिलेटेड नोज टू एल्वियोली तक वेसोक्लेचर। वेसोक्लेचर का मतलब हुआ आर्टरीज, वेन, नर्व्स, लिम्फ, इस सारे चीज़ के बारे में स्टडी हम लोग कर चुके हैं। आइए अब जानते हैं कि इसमें जो डिसऑर्डर है या एबनॉर्मलिटीज़ है, एबनॉर्मलिटी मतलब कि नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है। नॉर्मल है तो ठीक है, रेंज में है, एबनॉर्मल है तो डिजीज है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो नोज में होने वाली जो बीमारी है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड का मतलब हुआ सामान्य सर्दी। सामान्य सर्दी जुकाम जो है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसे कॉमन कोल्ड नहीं हुआ हो, ये तो सामान्य है। एलर्जिक राइनाइटिस। एलर्जिक राइनाइटिस में क्या, किसी को जब एलर्जी होता है तो एलर्जी के कारण होने वाले डिजीज, नाक में राइनाइटिस, राइनस नाक को कहा जाता है, तो एलर्जिक राइनाइटिस नाक में एलर्जी, जैसे धूप, धूल, धूप, धुआं, है ना, ऐसे कह सकते हैं, धूल, धुआं, धूप, धूल, धुआं, धूप, ये सब एलर्जी का मुख्य कारण है। पोलन ग्रेन भी है, सीजनल भी होता है, वाटर से भी, मतलब तरह तरह से जिसको जिस चीज़ से एलर्जी है तो उसके एलर्जेंस के विरुद्ध ये वर्क होता है। तो एलर्जिक राइनाइटिस की मतलब नाक में इन्फ्लामेशन हो जाना को हम लोग कहते हैं एलर्जिक राइनाइटिस। एलर्जी के कारण, ड्यू टू एलर्जी, इन्फ्लामेशन ऑफ द नोज इज कॉल्ड एलर्जिक राइनाइटिस। नाक में ये समस्याएं हो रही है, इसीलिए इसको हे फीवर भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? हे फीवर। हे फीवर भी कहते हैं एलर्जिक राइनाइटिस को, हे फीवर। कोई दिक्कत? आइए, अब होता है डेविएटेड सेप्टम। डेविएटेड सेप्टम का मतलब ये, आप एक बात जानिए कि नाक जो है यहाँ पर 5 आर्टरीज है, यहाँ मिला हुआ है, ठीक है, और 8 बोन्स है। यहाँ नाक के आसपास 8 वो हड्डियाँ हैं, 5 तो आर्टरीज है। तो बताइए कितना कनेक्शन है, गजब का जंक्शन है, ये बहुत बड़ा जंक्शन है। तो अगर उसमें हड्डी अगर टेढ़ी हो गई तो कोई एक नाक का छिद्र क्लोज हो जाएगा, कोई एक नाक बंद रहेगा, चाहे लेफ्ट साइड हो चाहे राइट साइड हो, कोई एक नाक बंद होगा जिधर हड्डी मुड़ी हुई है, टेढ़ी हो गई है। तो इस तरह के बीमारी को कहते हैं डेविएटेड सेप्टम। अब एपिस्टेक्सिस एक ऐसा डिजीज है जब गर्म हवा, वार्म एयर, हम लोग सांस ले रहे होते हैं तो गर्म हवा जो है नाक के ये जो म्यूकस है, म्यूकस को सुखा देता है। जब म्यूकस सूख जाता है तो वहाँ जो ब्लड वेसल्स वो फट जाती है। आपको पता है कि ढेर सारे यहाँ ब्लड वेसल्स अब फट जाती है तो उससे नक्सी, यानी कि नाक से ब्लड का बहना शुरू हो जाता है, नोज ब्लीडिंग। उसी नोज ब्लीडिंग को एपिस्टेक्सिस कहते हैं। कभी कभी हॉस्टल में बच्चे सबको देखे होंगे, नाक बहने लगा उसमें सरसों तेल डालता है, ऐसे आगे झुका देना चाहिए जो गिर रहा है। यदि 5 मिनट से अधिक तब भी नहीं बंद हुआ, नहीं रुक रहा है, ये ब्लीडिंग कंटिन्यू है, तो फिर डॉक्टर के पास लेकर भागिए, उसका ट्रीटमेंट वहाँ होगा। आइए, अगला जो हम इसमें देखेंगे वो है
फेरेंजाइटिस, नाक से जब आगे बढ़ते हैं तो फेरिंग्स है, उस फेरिंग्स में जो परेशानी होती है जैसे कि फेरेंजाइटिस, गला में दिक्कत, थ्रोट में दिक्कत, थ्रोट गला को ही फेरिंग्स कहते हैं। तो इन गला में इन्फ्लामेशन होना, आवाज़ बदल जाना, इस तरह की समस्याएं होगी तो उसको फेरेंजाइटिस कहते हैं। अब उसमें टॉन्सिलाइटिस, गला में आ करने पर अंदर में जो देखते हैं जो टॉन्सिल है, 6 टॉन्सिल हम लोग पढ़े हैं, 6 टॉन्सिल, 6 ग्लैंड मुंह में पढ़े हैं। अगर टॉन्सिल की बात करते हैं तो यूब्यूला के पीछे से इस तरह से जो है उस टॉन्सिल का नाम है फेरेंजियल टॉन्सिल या एडिनोइड टॉन्सिल। फिर जब बगल जाते हैं तो वहाँ पर मिलता है क्या, ट्यूबल टॉन्सिल। फिर जब हम और वहाँ उसके बगल जाते हैं तो वहाँ मिलता है पैलेटिन टॉन्सिल। फिर जब टंग पर जाते हैं तो वहाँ मिलता है लिंगुअल टॉन्सिल। टोटल 6 टॉन्सिल हम लोग पढ़े हैं। जब ग्लैंड की बात करेंगे तो 6 ग्लैंड को भी पढ़े हैं, है ना। जैसे 3 उंगली यदि हम लोग यहाँ रखते हैं ऐसे करके, ऐसे ऐसे रखिए ऐसे, तो ये जो है जितना जगह चेक रहा है यहाँ पर कौन चीज़ है, यहाँ पर पैरोटिड ग्लैंड है। गलसुआ बीमारी होती है यदि वायरस के कारण इफेक्टेड हो गया है तो इन्फेक्टेड ऑफ वायरस, यदि वायरस का इन्फेक्शन पैरोटिड ग्लैंड को हो गया है तो गलफुल्ली, मुंह फूल जाता है, गलफुल्ली बीमारी जिसको गलसुआ कहते हैं, है ना। तो ये जो पैरोटिड ग्लैंड में क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है। MMR, मम्स, मिजेल, रूबेला, ये बीमारी का वैक्सीन आती है जो लगवाया जाता है इसके बचाव में, प्रोटेक्शन के लिए, सेफ्टी के लिए, ठीक है। तो 2 हो गया पैरोटिड ग्लैंड। 2 ये जीभ को, जो जीभ के नीचे जो है उसको सबलिंगुअल कहते हैं, तो सबलिंगुअल ग्लैंड है। फिर मैंडिबल बोन्स, ये जो मैंडिबल बोन्स में नहीं निचला, ये सबसे बड़ी हड्डी होती है माउथ की, फेस की सबसे बड़ी हड्डी होती है मैंडिबुलर, इसी में टीथ है। मैक्सिला तो 2 पार्ट में बटा हुआ है। अब पूरे बॉडी का तो सबसे बड़ी हड्डी तो जांघ की हड्डी, फीमर बोन है। चेहरा का सबसे ये बोन बड़ी है। आइए इस पर आते हैं। तो यहाँ पर जो है जीभ के और नीचे जो है अगर उसकी बात करें तो वो हो जाएगा सब मैंडिबुलर ग्लैंड। 6 ग्लैंड हो गया ना, हो गया। आइए अब हम लोग जानते हैं कि ये टॉन्सिल और ग्लैंड की चर्चा हो गई तो हो गई। आइए तो टॉन्सिल में अगर समस्याएं होगी तो उसको टॉन्सिलाइटिस कहेंगे। टॉन्सिल तो आप जानते ही हैं कि 6 पढ़े हैं, तो 6 टॉन्सिल में अगर इन्फ्लामेशन हो गया तो उसको टॉन्सिलाइटिस कहेंगे। यदि उसी टॉन्सिल में और भी समस्या है, यदि उसके चारों तरफ गांठ बांध दे, इस तरह से मुंह खोलने में भी परेशानी होने लगे, मुंह नहीं खुलने लगे, तो उस तरह के टॉन्सिलाइटिस को तब कहते हैं क्विंसी पेरिटॉन्सिलर। क्विंसी पेरिटॉन्सिलर, ये भी टॉन्सिल के ही चारों तरफ होता है। आगे बढ़ते हैं अब लैरिंक्स जिसको वॉइस बॉक्स, है ना, वॉइस बॉक्स कहते हैं इसको, बकल कोड, तो बकल नहीं वोकल भी, तो वोकल कोड या वॉइस बॉक्स कहते हैं। तो यहाँ पर जो है लैरिंजाइटिस, इसमें समस्याएं होती हैं, इन्फ्लामेशन ऑफ वॉइस बॉक्स या इन्फ्लामेशन ऑफ लैरिंक्स इज कॉल्ड लैरिंजाइटिस। अब लैरिंजाइटिस के बारे में जान गए तो फिर उससे आगे ये क्रूप जो होता है, क्रूप डिजीज उसको कहते हैं। जब कुत्ते जैसे भौंकते हैं, जैसे कुत्ता भौंकता है तो कुत्ते की भौंकने की तरह खांसी होती है, वो टाइप का जो है बच्चे में अक्सर ये चीज़ देखने को मिलता है। ये तो क्रूप डिजीज है। अब वोकल नोड्यूल्स का मतलब ये अक्सर उन लोगों को होता है जो टीचर है, जो सिंगर है। टीचर चिल्ला चिल्ला के पढ़ाते हैं, ज़ोर ज़ोर से पढ़ाते हैं, जो सिंगर ज़ोर ज़ोर से गाते हैं, ज़ोर ज़ोर से सिंगिंग करते हैं, ऐसे लोगों की आवाज़ें मोटी हो जाती है। तो मोटी आवाज़ को, इसी मोटी आवाज़ को कहते हैं वोकल नोड्यूल्स। कभी कभी क्या होता है, अब चिल्लाने में ज़ोर से चिल्लाते चिल्लाते जो है उसकी आवाज़ें गायब हो जाती है। तो इस तरह की बात को कहते हैं वोकल कॉर्ड हेमरेज। वोकल कॉर्ड हेमरेज, इसमें क्या होता है, वोकल कॉर्ड जो है वही फट जाता है,
फट गया, जैसे ढोल बजता है, अगर ढोल का वो जो फट गया चमड़ा तो तब क्या होगा, धब धब करेगा, तब बजेगा। उसी तरह से इसका जो है कोडे जो है एम्ब्रेज कर जाता है, वोकल कॉर्ड। उससे आगे बढ़ेंगे ट्रैकिया। ट्रैकिया में इन्फ्लामेशन तो ट्रैकियाइटिस कहते हैं, ट्रैकियाइटिस ट्रैकियाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द ट्रैकिया इज कॉल्ड ट्रैकियाइटिस। आइए जब हम चलते हैं ब्रोंकाई, मतलब ब्रोंकियो, यो ब्रोंकस है, तो ब्रोंकस एक लेफ्ट का एक राइट का, इसीलिए ब्रोंकाई कहते हैं प्लुरल में। तो ये हो जाएगा ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंकस। ब्रोंकस में अगर इन्फ्लामेशन हो गया तो उसको ब्रोंकाइटिस कहते हैं। ये ब्रोंकाइटिस के बाद आगे पढ़िए COPD। इसका मतलब होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जो होता है वो भी यही होता है, ठीक है, इसी जगह। अब आइए अगला है ब्रोंकी। अब देखिए तो या इसको ब्रोंकाई, तो ब्रोंकाई एक्टेसिस, ब्रोंकाई एक्टेसिस। ब्रोंकाई एक्टेसिस का मतलब समझिए, ब्रोंकाई तो ब्रोंकाई है ही, नली पाइप है। एक्टेसिस का मतलब है डायलेट, डायलेशन, फैल जाना, बढ़ जाना, वो फैल गया, लूज हो गया। रबर है, जब तक इलास्टिसिटी है उसमें काम है, अगर वो ख़त्म हो गया तो ढीला ढाला नंबर गया। तो इस तरह से बलगम, और इस बलगम में जो है खून आता है, ठीक है, इस तरह से खांसता है तो बलगम निकलेगा, बलगम में भी खून आएगा। इस तरह की बातें जब हो जाती है ब्रोंकाई एक्टेसिस में। चलिए अब उसके अंदर, अब लंग्स के अंदर, फेफड़ा में अब घुस रहे हैं, घुस गए, उस पाइप को ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, जो पढ़ चुके हैं। अब ब्रोंक्यूल्स में अगर जमा हो गया, ब्रोंक्यूल्स में अगर गड़बड़ी हो गई तो सीटी जैसे आवाज़ निकलती है, उसको दम्मा कहते हैं, उसको कहते हैं दम फुल्ली, अपने लोग के लैंग्वेज में दम फुल्ली, दम फूल रहा है, दम घूंट रहा है, सांस नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि उस पाइप में इन्फ्लामेशन हो गया, सांस खींचा ही नहीं जा रहा है। उसको अस्थमा कहते हैं। कभी कभी अस्थमा अटैक करता है। अगर हाई एलर्जिक रिस्पॉन्स हो जाए, एलर्जी के कारण हाइपर सेंसिटिविटी हो जाए, सेंसिटिव हो जाए, तो इन्फ्लामेशन तेज़ी से बढ़ा और वो पाइप का जो छेद है, ल्यूमेन है, वो बंद हो गया, सांस नहीं ले पाएगा। तो फिर जैसे हार्ट अटैक में मौत आती है तो अस्थमा अटैक में भी मौत आ जाती है। आइए, इसीलिए इसको ब्रोंको डायलेटर दिया जाता है। अच्छा, उसको अभी बताएंगे वो सब चीज़। अब है देखिए ब्रोंकियोलाइटिस, चूँकि वहाँ था ब्रोंकाइटिस, यहाँ ब्रोंकियोलाइटिस। ब्रोंकाइटिस मतलब ब्रोंकस में, अब ब्रोंकियोलाइटिस मतलब ब्रोंक्यूल्स में, मतलब फेफड़ा के अंदर में जो पाइप है। अब फेफड़ा से पहले जो पाइप था वो ब्रोंकस था, अब ये मतलब ब्रोंकाई, वो ब्रोंकाई था, ये ब्रोंक्यूल्स है, उससे छोटी पाइप है। तो ब्रोंकियोलाइटिस। अब चलते हैं अगला, ये एल्वियोली, जो गैस एक्सचेंज का प्लेस है, गैस एक्सचेंज यहीं पर होता है एल्वियोली के पास। अगर एल्वियोली में कोई समस्याएं आ गई तब देखिए उसको निमोनिया कहते हैं। निमोनिया, निमोनिया फेफड़े की प्रचलित बीमारी है, निमोनिया, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अब देखिए पल्मोनरी टीबी, अगर टीबी भी होता है तो पल्मोनरी में टीबी, अगर फेफड़ा की टीबी होती है तो कहाँ, वही एल्वियोली के पास टीबी क्या होता है, वहाँ छेद हो जाता है, तब वहीं से ब्लड आ जाता है। अगर टीबी जिसको पकड़ लिया उसके बलगम में ब्लड आता है, ठीक है, खांसेगा, ब्लड खांसेगा, मतलब क्या, छेद हो गया वहाँ पे जहाँ गैस एक्सचेंज हो रहा था, ब्लडो जो है सो उधर से आ रहा है ना। अब पल्मोनरी फाइब्रोसिस, अगर उसमें भी कोई फाइब्रोसिस हो गया, समस्याएं हो गई है, फाइब्रोसिस का मतलब समझ रहे होंगे, जब लीवर पढ़ा रहे थे तब उसमें समझे होंगे, सिरोसिस, फाइब्रोसिस, ये सब चीज़ क्या होता है। आइए आगे चलते हैं। पुलुरा लिखते हैं, पिल्यूरा, पिल्यूरा पढ़ा, ई साइलेंट हो जाता है, पुलुरा। तो पुलुरा में ये जो प्लूरिसी है, प्लूरिसी, इसमें भी जानते हैं
प्लूरिसी हो जाएगा तो समझ ही सकते हैं कि क्या होगा, समस्याएं तो होगी ब्लड का इसमें भी। अब प्लूरल इफ्यूजन, ये आप अल्ट्रासाउंड अगर देखे होंगे तो अक्सर आपको ये सब चीज़ देखने को मिल रहा होगा कि प्लूरल इफ्यूजन, इसका क्या मतलब होता है। प्लूरा होता क्या है पहले ये समझिए। प्लूरा स्पेस, आपका जो फेफड़ा है उसका जो कवर है, उस फेफड़ा का कवर है ना, तो एक वो कवर, ठीक है, और दूसरा जो घर्षण ना हो तो थोरेसिक में जो एक कवर है तो वहाँ इस दोनों कवर के बीच का जो स्पेस है उसको प्लूरा कहा जाता है। उस प्लूरा में कभी कभी बीमारी के कारण अगर हवा जमा हो जाए, एयर, तो उसको न्यूमोथोरैक्स कहते हैं। एयर अगर जमा हो जाए तो न्यूमोथोरैक्स, पानी या फ्लूइड जमा हो जाए तो हाइड्रोथोरैक्स कहते हैं, ठीक है, उसमें सूजन आ जाए तो ये प्लूरल इफ्यूजन की बात जो हो रही है। अगर उसमें ब्लड जमा हो जाए उस स्पेस में तो उसको हेमोथोरैक्स कहते हैं। हेमोथोरैक्स कहते हैं प्लूरा में ब्लड जमा हो जाए तो। पायोथोरैक्स, अगर वाइट मिल्क जैसा, दूध जैसा उजला अगर कोई पदार्थ उसमें जमा हो जाए फ्यूज प्लूरा में तो उसको पायोथोरैक्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, बस एक बात इसको लिख दें तो अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। न्यूमोथोरैक्स में क्या जमा होता है? एयर। हाइड्रोथोरैक्स में क्या होता है? हाइड्रो मीन्स वाटर या फ्लूइड, ठीक है। और इसमें हेमोथोरैक्स में क्या जमा होता है? ब्लड। क्या जमा होता है? ब्लड। और पायोथोरैक्स में क्या जमा होता है? पस। क्या होता है? पस। काइलोथोरैक्स में मिल्की एज अ मिल्की सब्सटेंसेस, मिल्क, दूध जैसा कोई सब्सटेंस जमा हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं काइलोथोरैक्स। समझ जाइए, बस हो गया। काइलोथोरैक्स कहते हैं दूध जैसा कोई पदार्थ उजला अगर जमा हो जाए, मवाद जमा हो जाए, पस, तो उसको तो पायोथोरैक्स कहते हैं। ये उजला टाइप का अगर जमा हो जाए तो उसको कहते हैं काइलोथोरैक्स। मैलिग्नेंट इफ्यूजन कहते हैं। मैलिग्नेंट एक तरह एज ए कैंसर हुआ, ये कैंसर यानी क्रिटिकल केस है। क्रिटिकल केस में ऐसा होता है तो उसको मैलिग्नेंट इफ्यूजन कहते हैं, है ना। आइए, मीडिया स्टेनम। तो मीडिया स्टेनम अब जो हो गया ये थोरेसिक के अंदर है ना, थोरेसिक कैविटी, तो पूरा थोरेसिक कैविटी के अंतर्गत आ गया मीडिया स्टेनम, है ना। आइए इसमें देखते हैं कि मीडिया स्टेनाइटिस अगर इसमें हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? मीडिया स्टेनाइटिस। और फेफड़ा के चारों तरफ अगर इस तरह की कोई बात आ गई, जैसे कि झुकने में परेशानी, सोने में परेशानी, दम घुटने लगे, दर्द होने लगे, तो उसको क्या कहते हैं? अच्छा, मीडिया स्टेनाइटिस में क्या होगा? चाकू जैसे भौंकताने हैं वैसे दर्द करेगा, ठीक है। यही बात है, इसमें भी दर्द करता है काफ़ी, चूँकि इसमें क्या होता है? टच करने पर भी दर्द करता है, चूँकि हार्ट के चारों तरफ, पेरी मतलब चारों, और यहाँ जो कार्डी लिखा हुआ है ये कार्डिय मतलब हार्ट होता है, इन्फ्लामेशन है, आइटिस मतलब, तो हार्ट के चारों तरफ इन्फ्लामेशन हो गया, टच छूने पर भी काफ़ी दर्द करेगा, उसी को पेरिकार्डाइटिस कहते हैं। पेरिकार्डाइटिस जब बीमारी होती है तो इसी तरह से दर्द होता है। आइए, अब डायफ्राम और चेस्ट वाल में अगर इस तरह की दिक्कत होगी, अगर डायफ्राम में पैरालिसिस हो गया, डायफ्राम ऊपर उठता है, नीचे गिरता है, ऊपर नीचे होता है, ऊपर नीचे, पिस्टन जैसे, ले नायलॉन पिस्टन की बात, तब इंजन चलता है। तो डायफ्राम ऊपर तो सांस छोड़ा जाता है, डायफ्राम नीचे तो सांस फेफड़ा में भरता है। फेफड़ा सांस लेता छोड़ता है डायफ्राम के बदौलत। अगर इसमें डायफ्राम में दिक्कत हो गई तो फिर समझिए ना क्या दिक्कत है।
या हर्निया के कारण हर्निया हो जाता है। जब ये चैप्टर पढ़ा रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम में तो वहाँ हर्निया की भी चर्चा हुई थी कि ये डायफ्राम के पास हर्निया कैसे होती है, पीछे देख लेना है। ये कोस्टोकॉन्ड्राइटिस, कोस्टो का मतलब हो गया रिब्स, छाती की हड्डी, मर्रा, तो छाती की हड्डी को कहते हैं कोस्टो। और कॉन्ड्रिएक मतलब होता है क्या, कार्टिलेज। तो रिब्स की हड्डियाँ, छाती की हड्डियाँ और कार्टिलेज जो है इसमें इन्फ्लामेशन हो जाए तो इसको कोस्टोकॉन्ड्राइटिस कहते हैं। अब बताइए, हड्डी में भी दिक्कत, पसली में, हड्डी और पसली दोनों में दर्द, तो छूने पर कितना दर्द करेगा, काफ़ी, सोया भी नहीं जाएगा, बहुत दर्द करेगा। तो इस तरह की समस्याएं होती है तो इस बीमारी को कहते हैं कोस्टोकॉन्ड्राइटिस।